अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आप सबका वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल वलियों के फैज़ान में। और मैं आप सबके लिए आज जो अमल लेकर आया हूं वो है जादू जिन्नात के लिए, बंदिश के लिए, नज़र बद के लिए और हर तरह से हिफाजत के लिए। जी हाँ, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा या कोई भी जो है आपको डर है किसी से, किसी जादूगर से है, किसी जादू जिन्नात की वजह से है, या फिर आपको बार बार नज़र बद हो जाती है, कोई बंदिश आपके लिए आपके ऊपर, तो आप उसे ख़त्म करने के लिए इस मेरे बताए अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए जो तिलिस्म लेकर आया हूँ और जो मैं आपको पढ़ाई बताने वाला हूँ, उस पढ़ाई के ज़रिए पहले आप उसके आमिल बनेंगे। आमिल बनने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा मुकम्मल किस तरह से क्या करना है। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तज़किर करके उनसे काम लेना चाहते हैं, अगर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो देवी देवता की हाज़िरी चाहते हैं या उनकी चौकी लगा के अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। या फिर जो है अगर हमारे कोई भाई जो है वलियों से फैज़ चाहते हैं, वलियों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, या कोई जायज़ काम कराना चाहते हैं, जादू जिन्नात से परेशान है, उनका इलाज कराना चाहते हो, या किसी बीमारी से परेशान है जो ठीक ना हो रही हो, किसी डॉक्टर की समझ में ना आ रही हो, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपका जायज़ मसला हो, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमल का तरीका जो है वो पहला तरीका यह है कि ज़कात 1129 मरतबा 40 दिन पढ़नी है। दूसरा तरीका है ज़कात का 3546 मरतबा 40 दिन पढ़नी है। तीसरा तरीका है ज़कात का 5300 मरतबा 40 दिन पढ़नी है। मैं इसे बताता चलूँ कि ये क्या है। पहली ज़कात जो है वो उसके लिए आमिल जो है खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ जो पहली ज़कात है, यानी कि 1129 मरतबा की जो ज़कात है 40 दिन पढ़ने के बाद में। और दूसरा तरीका जो है इलाज का वो ये है कि उसमें जो आप 3546 मरतबा की जो ज़कात अदा करेंगे 40 दिन तक, उसे आमिल अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर इन दोनों ज़कात में आपको मुदावमत करनी ज़रूरी है। अगर मुदावमत नहीं करेंगे तो आप उसके आमिल नहीं रहेंगे। जो तीसरी ज़कात है 5300 मरतबा, अगर 5300 मरतबा आप पढ़ते हैं 40 दिन तक, तो आप इसके हमेशा के लिए आमिल हो जाएंगे। और फिर आप इसे पढ़ें मुदावमत में या ना पढ़े, कोई इसका मसला नहीं। और या हफीज़ु या सलाम ये पढ़ना है, आपको 40 दिन तक पढ़ना है। और जैसे कि मैंने बताया है, और जो भी आपको तादाद अच्छी लगे उस तादाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। नौचंदी जुमेरात से अमल को शुरू करना है। और जो तिलिस्म मैं आगे आपको बताऊंगा, उस तिलिस्म को आप इकट्ठे भी लिख के रख सकते हैं। 11 दिन का इलाज रहेगा जब आप इसके आमिल बन जाएंगे। तो 11 दिन में कैसा भी जादू, कैसी बंदिश, कैसी भी नजर बद आप काट सकते हैं उससे, या जादू जिन्नात से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है कि किसी भी स्केच पेन से अगर आप 11 दिन का तिलिस्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वो इंशाल्लाह 11 दिन में कोई भी किस्म का जादू खत्म हो जाएगा। जब आप ये अमल करें तो गोश्त का परहेज़ करें, मछली का परहेज़ करें, अंडे का परहेज़ करें, और कोई भी बदबूदार आशा का परहेज़ करें। ये ध्यान रखते हुए आपको बाद इशा इस अमल को स्टार्ट करना है। और जो है खुशबू लगा के इस्तेमाल करें, अगरबत्ती लगा के इस्तेमाल करें। जो आपको तिलिस्म लिखना है वो तिलिस्म आपको इस तरीके पर लिखना है। नौचंदी जुमेरात या पीर से वो अमल शुरू करना है जो मैंने आपको बताया है। और इस तिलिस्म को इस चाल पे लिखना है। ये चाल आतिशी चाल है, ये गले में डालना है ये तिलिस्म आपको। और ये गले में डालने के लिए इस चाल से लिखना है। ये तिलिस्म है वो जो आपको लिखना है, इसे गले में डालना है। अगर किसी के ऊपर जिन्नाती मसला है और सख्त जिन्नाती मसला है और हाज़िरी आती है, तो आप इसी तरीके पे इस नक्श को लिखें और इसके नीचे अपना मकसद जो भी है वो लिख दें। ठीक है, जादू जिन्नात ख़त्म शुद बेहकी। इसमें जो है यहाँ पर इसम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नक्श जो है आग में जलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख दें, जादू जिन्नात ख़त्म शुद, जादू जिन्नात बंदिश ख़त्म शुद बेहकी या नक्श, इस तरह कर लिख लें। और लिखने के बाद में आप इसे फोल्ड करके रोई लपेट के चिराग में रख के उस मरीज़ के सामने जलाएं जिसके ऊपर हाज़िरी आ रही हो, जादू का मामला हो, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और उसे गले में भी डालना है आतिशी चाल वाले को। ये आबी चाल वाला जो आ रहा है, आबी चाल वाले को आपको इस चाल पे लिखना है। और इस चाल पे लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि मरीज़ को डेली एक नक्श पिलाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आतिशी चाल वाला या तो आप चिराग में जला सकते हैं या फिर आप उसके गले में डाल सकते हैं मरीज़ के। और ये जो है हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर आप मरीज़ ही हो तभी इस्तेमाल करें, हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मामला जो है, ये जो नक्शा है, ये जो तिलिस्म है, ये आबी चाल का है, इसे पीने के लिए ही इस्तेमाल करना है। तो ये ध्यान रखें, निहार मुँह से स्टार्ट करना है और पूरे दिन यही पानी पीते रहना है। तो किसी भी तरह का कोई भी मसला होगा इंशाल्लाह वो सब खत्म हो जाएगा, 11 दिन के अंदर निपट जाएगा। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर हमज़ात की तज़किर करके उनसे काम लेना चाहते हैं अपने या दूसरों के, या वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या कोई भी आप मामला हो आपके साथ में उसका इलाज चाहते हैं, बीमारी हो उसका इलाज कराना चाहते हैं, या कोई भी मसला हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।